अरे पागल, क्या उस औरत के लिए बोला कि वो कस्टमर है? हैं? जब तुम उसके हाथ में डंडा देखा तुमको पता था वो हमको मारने आई है, क्यों तुम हमको बोला कस्टमर है? हम दरवाजा ही नहीं खोलते। अपना सेठ को मार खिलवाता है, हाँ? अपना सेठ को मार खिलवाता है तुम लोग। अरे सेठ जी, गलती तो आपका ही है ना। बच्चा को रूम बंद करके मारेंगे तो उसकी माँ आपको छोड़ेगी थोड़ी ना। अरे मारेंगे नहीं, फुटबॉल मार दिया था हमको खोपड़ी में। हमको फुटबॉल मारेगा तो छोड़ देंगे उसको? एक तो हमारा दिमाग पहले से ही खराब है। हमारी बहन का राखी नहीं है अभी तक हमारे पास। रक्षाबंधन आने वाला है लेकिन अभी तक हमको राखी नहीं मिला। उसके बाद वो पागल आके हमको फुटबॉल मार दिया तो उसको ऐसे छोड़ देंगे? और तुम लोग पागल सब उसकी माँ को अंदर भेजता है हमको मार खिलवाने के लिए। देह तोड़ देंगे तुम लोग का। यहाँ पे टकला नेताजी कौन है? उनके नाम से स्पीड पोस्ट आया है। अरे हमें टकला नेता हमें, हमारी बहन का राखी आया होगा। राखी भेजी हमारी बहन, अब ला रहे हो? इतना दिन पहले स्पीड पोस्ट की थी, 72 घंटा में पहुंच जाता है ना। इतना दिन के बाद लाए हो, मारे चाहे जूता तुमको। जूता तो लगता है आपको लगा है, बढ़िया से हो भी। मुंह कान टूटा हुआ आपका। एक बार मुंह कान टूटवा के मजा नहीं आया, दोबारा मार खाना चाहते हैं हमसे? मेरा काम नहीं है ये सब, मेरा काम है बस डाक पहुंचाना। ज्यादा बकवास मत कीजिए। इधर आइए और अपना डाक लेके जाइए, समझे? अरे अरे ले ले, आराम से तुम इससे बात करेगा समझा, नहीं तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे देह कैसे तोड़ दीजिएगा? आपके पापा का देह थोड़ी ना है, हमारा देह है। तोड़िएगा तो आपका भी तोड़ देंगे। आइए और लेके जाइए। अरे तुमको तो बाद में देख लेंगे, दो हमारा डाक। अरे सेठ जी, अब आपको तो राखी मिल गया, अब हम दोनों भाई को भी छुट्टी दीजिए। हम दोनों भी जाकर अपनी बहन से राखी बंधवाना चाह रहे हैं। अरे तो तुम लोग को पहले ही बोले ना, परसों राखी है, चले जाना अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। 2-3 घंटा में आ जाना। एक ही बात कितना बार पूछते हो? जाओ जाके अपना बैठो रूम में, कोई गाड़ी आएगा तो खाली कर देना। और हम आते हैं तब तक काम है हमको, दुकान का ध्यान देना। कस्टमर आएगा तो फोन करके बताना, समझे? अरे बहना, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, तुम्हारा बड़ा भाई आया है। अरे ओ छोटी बहना, खोलो दरवाजा, बड़ा भाई आया है रक्षाबंधन पे तुम्हारा रक्षा करने। अरे साला तुम यहाँ क्या कर रहा है? अरे जीजा जी, जवान संभाल के बात कीजिए। साला क्या बोलते हैं हमको, हाँ? गाली दे रहे हैं? अरे पागल, तुम मेरी पत्नी का भाई हो तो साला ही हुए ना मेरे, इसीलिए साला बोल रहे हैं। अरे हमको सब पता है, आप हमको वो वाला साला नहीं, आप हमको गाली वाला साला बोल रहे हैं। हम पकड़ लेते आदमी का बोलने का तरीका। अरे तुम ज्यादा समझते हो, अपनी बहन की तरफ पागल हो क्या? काहे आए हो यहाँ पे? जीजा के यहाँ बार बार आते हो, शर्म नहीं लगता है? अरे पागल साला, जीजा बोलता अपने आपको, मारेंगे चाय जूता दे तोड़ देंगे। तुमको इज्जत दे रहे तो तुमको पच नहीं रहा है। साल में एक बार हम आते हैं और कह रहा बार बार आते हो। रक्षाबंधन पे भी नहीं आए क्या? बहन को तो नहीं भेजते हो हमारा घर पे कि जाओ भाई को राखी बांध के आओ। भाई आ रहा तो उसमें भी तुमको तकलीफ हो रहा है। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम अपना जीजा जी को गाली देगा? हाँ, जीजा जी को गाली देगा? जाओ ऐसे जाओ, नहीं घुसने देंगे तुमको घर पे। कोई राखी वाखी नहीं बंधवाना है, जाओ। अरे राखी आपसे नहीं, अपनी बहन से बंधवाना हमको, समझे? ज्यादा बकवास मत कीजिए, हट जाइए। हमारी बहन को हमको राखी बांधने से कोई नहीं रोक सकता है। और शुक्र मनाइए कि अभी तक हम मुंह से बात कर रहे हैं, हाथ से बात नहीं कर रहे, नहीं तो आपका चेहरा का हुलिया चेंज कर देते। हमको हमारी बहन सब बताई है कि आप उसको बहुत परेशान करते हैं, बहुत मारते हैं। अरे हुलिया तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, और बिगाड़ना चाहते हो तो बोलो, बिगाड़ देते हैं, जैसे तुम्हारी बहन का बिगाड़े है। अरे क्या बोल रहे हो? तुम मेरी बहन को मारा है? हाँ, हमारी बहन को मारा है? तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, अभी तुमको अपना मजदूर का हाथ का ताकत दिखाते हैं। हट हट, तुम्हारा इतना हिम्मत अपना जीजा को मारता है? अरे तो तुम्हारा इतना हिम्मत तुम हमारा बहन को मारेगा? आज तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, दरवाजा बंद करके तुमको मारेंगे। कहाँ है मेरी छोटी बहना? छोटी बहना आओ, तुम्हारा बदला ले रहे हैं, तुमको मारा ना, आओ बाहर आओ, देखो अपना पति को मार खाते हुए, आओ। आज इसको बताते हैं, अपने आप को बड़ा मर्द समझता है, पति बोलता है, अभी इसको पति से चाय पत्ती बनाते हैं। हाँ कहीं ना बहना, देखो अभी कैसे इसको मारते हैं हम। और तुमको इतना मारा है, हाँ? इतना मारा है तुमको, अब तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हम भी अपना दुकान से ईंट लेके आए अटैची में, अभी वही ईंट निकाल के मारेंगे। हम भी एक अटैची में ईंट लाए थे बहना कि अगर मामला कुछ गड़बड़ होगा तो वही ईंट से इसका खोपड़ी फोड़ेंगे। अब तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, निकालते ईंट। उसके बाद ये भी चेक हो जाएगा कि हमारा सेठ जी का ईंट कितना मजबूत है। हट हट, अरे ईंट टूट गया। सेठ जी को बोलेंगे नकली ईंट बेचते हैं, खोपड़ी पे मारे तो खोपड़ी फूटने की जगह ईंट टूट गया। लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं, इसी टूटा ईंट से मारेंगे। हट हट, अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ेंगे कैसे? हमारा बहन को इतना डरा के रखा है, तुमको मारे उसके बाद भी वो कांप रही है, वो डरी हुई है। छोड़ेंगे नहीं तुमको,
उसका गला से आवाज भी नहीं निकल रहा है। भाई आया है तो इतना डरा के रखता है, हाँ? हमारी बहन को इतना डरा के रखता है। अब तो 1 मिनट के लिए भी तुमने अपनी बहन को नहीं छोड़ेंगे, हम लेके जाएंगे आज, लेकिन तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा हुलिया बिगाड़ेंगे। हट हट आ! चलो बहना, तुम्हारा पति तो बेहोश हो गया, चलो हमारे साथ। चलो बहना, अब से तुम हमारे साथ रहना, चलो मेरे साथ, हम चलते हैं। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ बढ़िया कमरा, वहीं चलो, वहाँ हमको राखी बांधना, फिर हम देखते हैं जुगाड़ करेंगे तुम्हारे लिए एक बढ़िया घर बनवाने का। चलो हम दोनों चलते हैं। आओ बहना आओ, ये देखो चटाई बिछा हुआ है, सो जाओ यहाँ पे, मस्त आराम करो तुम। काला कद्दू, काला कद्दू और गोरा कद्दू, सेठ जी कहाँ गए हैं, दिख नहीं रहे। अरे वो तो बता रहे हैं, पहले तुम बताओ, तुम जो छुट्टी लेकर गया था कि राखी बंधवा करेंगे बहन से, तुम पहले कैसे आ गया? और ये कौन है, ये किसको लेकर आया है? ये भी यहाँ मजदूरी करेगी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं, हम दोनों भाई को देखा है तो सोच रहा है कि हम भी 2 आदमी रहेंगे ताकि पैसा बढ़िया कमा पाए। अरे काला कद्दू, ये चाची लगता है अपना मन से नहीं आई है, जबरदस्ती करके लाया है बुढ़ा। मारा, देखो कितना चोट लगा है। कहीं ये इसकी पत्नी तो नहीं है, मजदूरी करवाने लाया है जबरदस्ती। अरे बुढ़ा, अगर तुम चाची के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा ईंट मार के। अरे चुप पागल, तुम पागल का पागल ही रहेगा और मरेगा भी पागल की तरह। तुम्हारा खोपड़ी हम फोड़ देंगे, ज्यादा बोलता है, हमारी बहन है ये, पत्नी बोलता है। अरे कितना बेशरम है रे, कितना बेशरम है बुढ़ा तुम। रक्षाबंधन के दिन बहन से आदमी लोग राखी बंधवाता है, तुम रक्षाबंधन से पहले अपनी बहन को मारता है। छी 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 छी, नाला में जाके डूब के मर जाओ तुम। मारने से भी मन नहीं भरा तुम्हारा, उसके बाद भी मजदूरी करवाने लाया अपनी बहन को। अरे चुप पागल, सुनता कुछ नहीं है, ज्यादा बोलता है। हम इसको अपना जीजा के यहाँ से बचा के लाए हैं, बताए थे ना हमारा जीजा तंग करता है, देखो कितना मारता है अपनी बहन को, इसीलिए हम इसको यहाँ लेके आए हैं। अब से ये यहीं रहेगी और मेरे लिए यहाँ पे खाना बनाएगी। अरे वाह रे बुढ़ा, कितना चालू है रे तुम, अपनी बहन को लेकर आया खाना बनवाने के लिए ताकि मजदूरी पूरा हम कर पाए और पैसा कमा पाए, बहन खाना बनाकर खिलाए। वाह रे वाह बुढ़ा, अगर ये तुम्हारा खाना बनाएगी तो हम लोग का खाना कौन बनाएगा? अरे ये बना देगी तुम लोग का भी, तुम लोग तो अपना बनाते थे ना, हम अपना बनाते थे, ये तो पहले हम लोग का डिसीजन फाइनल हो चुका था। लेकिन अगर तुम लोग को भी बनवाना है हमारी बहन से खाना तो उसका पैसा लगेगा अलग से। खैर ये सब बात में करेंगे, पहले बताओ सेठ जी कहाँ है, हमको बात करना है। अरे सेठ जी अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, काम है उनको। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब हल्ला कम करो, हमारी बहन को आराम करने दो। सो जाओ बहना, खड़ी मत रहो, सो जाओ, तुम सो जाओ, आराम करो, हम भी सो रहे, हमको भी नींद आ रहा। थोड़ा देर में उठेंगे ना सेठ जी से तब बात करेंगे, ठीक है? तुम लोग हल्ला मत करना। हाँ तुम सो, हम लोग ऐसे भी सो के थक चुके, हम लोग जा रहे हैं, बाहर से घूम फिर के आ रहे हैं। अगर कोई गाड़ी वाड़ी आएगा तो सेठ जी को कॉल कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ घूम के आ तुम लोग। गोरा कद्दू, एक बात नोटिस किया है, 2-3 दिन से सेठ जी का कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, एकदम बोरिंग टाइप का लग रहा है और मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। तो क्यों ना हम लोग भी टाइम पास करने के लिए और थोड़ा पैसा कमाने के लिए एक धंधा स्टार्ट कर दें। अरे पागल, कौन सा धंधा स्टार्ट करे? और कोई भी धंधा स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा का हम लोग के पास? हम लोग के पास पैसा होता तो हम लोग लेबर थोड़ी ना बनते, मजदूरी थोड़ी ना करते टकला के यहाँ। अरे पगला, हम लोग सीजनल बिजनेस करेंगे, देखा नहीं राखी वाला को कैसे सस्ता राखी लाकर महंगा में बेच रहा था, वैसे ही हम लोग भी 100 रुपया दर्जन का राखी लाकर 30-40 रुपया पीस में बेचकर पैसा कमाएंगे तब तक। काहे कि कल रक्षाबंधन है, बहुत लोग आएगा लेने के लिए और हम लोग को दुकान के लिए भी नहीं सोचना है, सेठ जी का दुकान है ना, वहीं पर बेचेंगे। और 500-600 रुपया तो है ना हम लोग के पास, इतने में बढ़िया राखी आ जाएगा, कम से कम 40-50। अरे आइडिया तो मस्त है काला कद्दू, चलो चलते हम लोग, खोलते अपना नया दुकान। कब तक आकर हम लोग भी मजदूरी करते रहेंगे? राखी ले लो, राखी अपनी बहन के लिए राखी ले लो। अरे पगला, बोलो ना कि भाई के लिए राखी ले लो, बहन के लिए राखी ले लो, ये क्या बोल रहा है? अरे आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई बहन को राखी बांध रहा है, बहन भाई को बांध रही है, बहन बहन को बांध रही है, भाई भाई को बांध रहा है। आजकल कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो मन में आ रहा वो बोलो। अपना काम है बेचने का, टीवी में नहीं देखता है, गंजी बेचना होता है कंपनी को तो हीरो को हेलीकॉप्टर से नीचे कूदवा देता है, कहता है दम है गंजी में, गंजी ले लो गंजी। अरे वो तो ऐड होता है ना, एक तो बनियान बेचने के लिए छोटा कपड़ा में हीरोइन को भी बगल में खड़ा कर देता है, जबकि उसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन जबरदस्ती कर देता है, मजा आना चाहिए ऐड देखकर। अरे तो पता है तो क्यों बोल रहे हो, हमको बोलने दो। राखी ले लो राखी। अरे पागल,
मेरा दुकान पर राखी के बेच रहा है तुम लोग? हैं? थोड़ा देर के लिए हम बाहर क्या जाते हैं, तुम लोग उल्टा सीधा करने लगता है कुछ ना कुछ। अरे सेठ जी तो क्या करे, आपके यहाँ कोई कस्टमर आ नहीं रहा है, मजदूरी नहीं मिल रहा हम लोग को, तो हम लोग खाएंगे क्या? और आपका दुकान तो पूरा खाली है, छोटा सा काउंटर लगा के बेच रहे राखी, उसमें आपको दिक्कत है? अरे ये काउंटर कहाँ से लाया? काउंटर पे तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। ये तो हमारा ऑफिस में जैसा काउंटर है वैसा ही लग रहा है। अरे सेठ जी वैसा नहीं, वही काउंटर है। क्या हमारा काउंटर? हमारा काउंटर तुम लोग के पास कैसे आया? हमारा ऑफिस का दरवाजा तो लॉक है। अरे सेठ जी दूसरा चाबी हम लोग बनवा के रखे है ना, कभी आपके पीछे जरूरत पड़ेगा तो। क्या तुम लोग हमारा ऑफिस का डुप्लीकेट चाबी बनवा के रखा है? हैं? अरे सेठ जी जरूरत के लिए बनाए है, शौक से थोड़ी ना बनवाए है। अरे तुम लोग को हमारा चाबी मिला कहाँ से? हम तो आज तक तुम लोग को चाबी नहीं दिए। अरे सेठ जी जब आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं ना, तो आपका गला से निकाल के हम लोग साबुन में ना नाप ले लिए थे चाबी का। अरे तुम लोग तो साला चोर सब है, तुम लोग हम रखेंगे नहीं दुकान पे। अरे सेठ जी अगर हम लोग चोर होते तो आपको बताते क्या कि आपका चाबी का डुप्लीकेट बना के रखे हैं? अरे तो बताया क्या तुम लोग काउंटर निकाला तब ना हमको पता चला। हम तो बड़ा विश्वास से अपना काउंटर पे कई बार पैसा छोड़ के जाते हैं, अब तो हमको पैसा घर पे लेके जाना पड़ेगा। काहे कि ऑफिस का चाबी बनाया होगा तो गला का चाबी भी बनाया ही होगा तुम लोग। अरे वो भी बनाए सेठ जी, बताए जो आपका गल्ला से आपका ऑफिस का चाबी निकाल के नाप लिए थे, पहले गल्ला ही का बनाए थे। अरे चुप रहो तुम, पैसा भी चोरी किया होगा तुम लोग, तभी नहीं राखी खरीद के लाया है, धंधा खोला है। सही से बताओ, हमारा पैसा चोरी किया है ना तुम लोग? अरे क्या बात करते हैं सेठ जी, ईमानदार मजदूर लोग पे आरोप लगा रहे कि हम लोग चोर है। चोर होते तो मजदूरी करते हैं? अगर हम लोग को चोरी करके कमाना होता तो यहाँ पे काउंटर लगा के बेच नहीं रहे होते राखी, चोरी करते रोज आपका पैसा और भाग जाते यहाँ से। ईमानदार है ईमानदार, ईमानदारी का खून है हम लोग के अंदर। आपका थाली में हम आँख लगा सकते हैं कि आप इतना अच्छा क्यों खा रहे हैं, आपका थाली हमको मिल जाए, लेकिन चोरी नहीं कर सकते सेठ जी, चोरी नहीं कर सकते हैं। आप ही दिल पे हाथ रख के बताइए क्या हम लोग चोरी कर सकते हैं? हाँ? और कभी आपका 1 रुपया भी गायब हुआ है? नहीं हुआ है ना? जवाब मिल गया हमको, आपका चुप्पी सही जवाब मिल गया। जाइए जाइए राखी बेचने दीजिए। तो पैसा कमाएंगे तो चोरी करने का नौबत नहीं आएगा, नहीं कमाएंगे तो चोरी का ख्याल आएगा, फिर आपका गल्ला का चाबी तो है ही। ऐसा ख्याल ना आए इसीलिए काम करने दीजिए, जाइए। अरे चुप रहो, काउंटर रखो मेरा दुकान में, चलो रखो मेरा ऑफिस पे काउंटर। राखी बेचना है ऐसे हाथ में लेके बेचते रहो, समझे? दिमाग मत खराब करो। चलिए ठीक है, जाइए सेठ जी अंदर, काउंटर अंदर कर दे रहे हैं और हम लोग यहाँ पर ईंट रख के बेचेंगे राखी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अच्छा चलो बेचो, काउंटर रखो पहले। आओ आओ बहना आओ, सेठ जी आ गया है, आओ राखी बांधो सेठ जी को। अरे ये कौन है? किसको लेके आयो? और तुम तो गए थे ना अपनी छोटी बहन के पास, है कौन ये? किसको लेके आयो? और राखी क्यों बोल रहे बांधने के लिए? ये मेरी बहन थोड़ी ना है, और आज रक्षाबंधन भी नहीं है, कल है रक्षाबंधन। अरे सेठ जी आजकल हर त्योहार 2 दिन मनाता है, असली रक्षाबंधन आज ही है। कल तो आधा लोग मना रहा, आधा लोग आज ही मना रहा है। हमारी बहन है ये, इसी के यहाँ गए थे। आपकी बहन भी बोली थी ना राखी भेजेगी आपको, नहीं आया तो हमारी बहन बांध देगी, और आया है तो वही राखी हमारी बहन बांध देगी आपको। अपना बहन समझ के बनवा लीजिए, क्योंकि अपना पत्नी छोड़ के बाकी महिला को बहन ही मानना चाहिए। काहे सेठ जी सही बोल रहे कि नहीं? हाँ सही बोल रहे हो। हाँ तो बहन मानी है तो राखी बनवाइए। हाँ चलो बांध दो। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। चलो खुश रहो। अरे हाँ खुश तो रहेगी सेठ जी, पैसा दे दीजिए बहन को। किस बात का पैसा? अरे राखी बनवाए है ना, पैसा दे दीजिए। अरे वो तो दे दिए, गिफ्ट दे दिए बहन को, अंगूठी चाहिए था उसको, दे दिए गिफ्ट। अरे सेठ जी जो बहन राखी भेजी है उसको तो गिफ्ट दे दिए, लेकिन जो राखी बांधी है उसको नहीं दीजिएगा। हम जो आज बहन आपकी बनी है उसके लिए बोल रहे हैं, उसको भी दीजिए अंगूठी सोना का। अरे तुम्हारी बहन को हम कह दे सोना का अंगूठी? अरे तुम्हारी हमारी क्या होता है, अभी आप अपनी बहन मानी ना, इसको राखी बनवाए ना तो गिफ्ट दीजिए। बहन तो बहन होती है ना, तुम्हारी हमारी क्या होती है? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, हम थोड़ी ना बोले थे तुम्हारी बहन को राखी बांधने के लिए, तुम ही लेके आए सेठ जी को राखी बांध दो तो हम बनवा लिए, तुम ये थोड़ी ना बोले थे। अरे तो बंधवा लिए तो आपको पता है ना रक्षाबंधन का क्या रस्म होता है, बहन राखी बांधती है, भाई गिफ्ट देता है, बस एक ही तरफ ध्यान है, खाली लेना जानते हैं कि देना भी जानते हैं। जल्दी जल्दी पैसा दीजिए बहन को, हमको भी राखी बांधेगी। अच्छा दे रहे, ये लो बहना 50 रुपया। अरे सेठ जी 50 रुपया दीजिएगा बहन को, राखी बेचने वाली बहन को सोना का अंगूठी, राखी बांधने वाली को 50 रुपया। वाह जी वाह, क्या आपका सोच है सेठ जी, फर्क भी किए तो इतना बड़ा। हाँ अमीर और गरीब कह रहे हैं आप। अरे हम कुछ नहीं कर रहे,
वो मेरी अपनी बहन है। ये अभी तुम जबरदस्ती बहन बनाए हो उसको। अरे क्या बोल रहे हैं? हम जबरदस्ती बहन बना दिए? हम कौन होते हैं जबरदस्ती आपसे करने वाले? हम तो मजदूर आपके यहाँ काम करते हैं, आप सेठ जी है। चलिए अंगूठी नहीं दे सकते हैं, कम से कम 5,000 रुपया दे दीजिए बहन को, आपको दुआ देगी। अरे ऐसा दुआ नहीं चाहिए जिसमें 5,000 रुपया देना पड़े। जाओ जाओ अभी बैठो अपना रूम में, जाओ दिमाग मत खराब करो, जाओ। कमाई वमाई हो नहीं रहा 2-3 दिन से, 5,000 रुपया दे दे। अच्छा, उस बहन को सोना का अंगूठी के देने के समय कमाई नहीं देखते हैं आप, अंगूठी दे देते हैं। इस बहन को पैसा देने के समय आप कमाई देख रहे हैं। वाह जी वाह। चलो बहना चलो, ये तो बड़ा भाई नहीं हो सकता है। कुत्ता लोग को भाई नहीं बनाया जाता है, कुत्ता लोग को सिर्फ बांध के रखा जाता है घर के बाहर, ताकि कोई अनजान आदमी आए तो वो भौंक सके। भौंकने दो, चलो। हम तुमको 500 रुपया दे रहे लेबर होके, ये सेठ जी होके तुमको 50 रुपया देता है। चलो चलो। अरे तुम दोनों क्या हंस रहा रे? हैं? वो तो साला जोकर है ही, बुढ़ा कहीं का। तुम लोग क्या हंस रहा? मार के जूता तुम लोग का भी देह तोड़ देंगे। निकलो हमारा ऑफिस से, निकलो। जिसको देखा के दिमाग खराब कर रहा है। अपना रूम है ना तुम लोग को, वहाँ जाके बैठा करो। अपना बहन सबको ले आके राखी बनवाता है। जाओ, हम सबका भाई बनने के लिए बैठे हैं, दिमाग खराब कर रहा है। भाई बनना होता है तो पूरे शहर का भाई बन जाते हैं, नेता क्या बनते। देख रहे ना दोस्तों क्या हो रहा है हमारे साथ? जबरदस्ती राखी बनवा के बोलता है सोना का अंगूठी दो। बुढ़ा कहीं का दिमाग लगा रहा था। आप ही बोलिए, हमको अंगूठी देना चाहिए था? कमेंट करके बताइए। बुड़बक बनाता है हमको आके, सब हमको बुड़बक ही समझता है। आप ही लोग बताइए, टकला नेता बुड़बक है कि चालाक है? गर्मी पड़ता नहीं है, बारिश नहीं पड़ रहा है, 3 दिन से बहुत गर्मी हो रहा है, ऊपर से एसी भी नहीं चल रहा है। कल रक्षाबंधन है, कल हम सोच रहे हैं हिल स्टेशन होकर आते हैं। ऐसे भी मेरी कोई बहन तो है नहीं कि राखी बंधवाना है। ऊपर से वो टकला नेता होशियारी करके सपना से राखी बंधवा दिया, तो इसीलिए कल हम यहाँ से फरार हो जाएंगे, हिल स्टेशन मस्त घूम के आएंगे। पापा, काश मेरा भी कोई भाई होता जिसे मैं राखी बांधती। मेरी सारी सहेलियां अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, एक मैं ही हूँ अभागी जिसका कोई भाई नहीं है। अरे बच्चियों, तुम निराश काहे हो रही हो? इसमें निराश होने का कौन सा बात है? तुम्हारा तो 2-2 भाई है, तुमको याद नहीं है? काला कद्दू और गोरा कद्दू, उस साला काला कद्दू बहुत परेशान किया हमको। उस साला दिन भर तुम्हारे पीछे लगा रहता है। आज किस्सा खत्म करेंगे, तुम उसको राखी बांधोगी कल। और तुम लोग सुनो रे, काला कद्दू पे नजर रखना, ऐसा नहीं वो भाग जाए। पापा, हम हिल स्टेशन जा रहे हैं, गर्मी बहुत है, वहाँ मस्त कूल कूल मजा करेंगे। अरे चुप करके रहो घर में तुम, बदतमीज कहीं का। बाप के सामने ऐसे बात करता, शर्म आता है तुमको? कूल कूल मजा करेंगे, कोई जरूरत नहीं है हिल स्टेशन जाने का, पैसा का पेड़ मुकता है। कल रक्षाबंधन है, याद है कि नहीं? तो हमारी कौन सी बहन है जो यहाँ रह के उससे राखी बंधवाएंगे? हमको हिल स्टेशन जाने दीजिए ना। अरे तुमको बहुत हिल स्टेशन जाना है ना, तो अपना माई का हिल वाला सैंडल पहनो और स्टेशन जाओ, हो गया हिल स्टेशन। हमसे मजाक मत कीजिए पापा, भारी पड़ेगा। हम बोल दिए हमको हिल स्टेशन जाना है तो जाना है। अगर हम मजाक किए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मजाक क्या होता है। अरे बात को धमकी देता है, कोई जरूरत नहीं है जाने का। कल आ रही है बुआ तुम्हारी हमको राखी बांधने के लिए, और खबरदार जो कोई शरारत की उनके सामने तुम। क्या बोले आप? वो मुसड़ी बुआ आ रही है, वो तो चूहा खाती है, हम उससे नहीं बात करेंगे, हम नहीं मिलेंगे उससे। उसका मुंह से बहुत बदबू आता है, चूहा वाला। अरे खबरदार जो अपनी बुआ के लिए ऐसे बोला, मार के शरीर फुला देंगे तुम्हारा भी हम। एक तरफ तुम्हारी बुआ है जो तुमसे इतना प्रेम करती है, तुम्हारे लिए खास चूहे से बना हुआ मुरब्बा लेके आ रही है, और तुम अपनी बुआ के लिए ऐसे बोलता है। आप खाइएगा वो चूहा वाला मुरब्बा, हमको नहीं खाना है। हम आम का मुरब्बा खाते हैं, हम इंसान हैं, चूहा वाला नहीं खाते हम। आपको अच्छा लगता होगा, इससे भी आपकी बहन है ना, आप खाइएगा। अरे चुप रहो, अंदर जाओ, चलो। बकवास करता है। दोस्तों, अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें मिनी जॉय ऐप। इस ऐप में आप छोटे छोटे मजेदार गेम्स खेलकर घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इस ऐप में 2 कॉन्टेस्ट है, एक जॉय कॉन्टेस्ट, दूसरा कैश कॉन्टेस्ट। जॉय कॉन्टेस्ट में आपको जॉय पॉइंट्स मिलते हैं जो बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कैश कॉन्टेस्ट में आपको सीधा कैश प्राइज मिलता है। और दोस्तों, इस ऐप में आप रमी भी खेल सकते हैं और उसे खेलकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको रमी गेम खेलना नहीं आता है, इस ऐप में गेम पेज पर क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके आप इसके रूल्स पढ़ सकते हैं। यह बहुत ही आसान है, इसमें आपको अपने 13 कार्ड्स का यूज करके सीक्वेंस और सेट बनाना होता है। इसी तरीके से मैंने इस ऐप से काफी सारे पैसे कमाए हैं, और आप भी अपनी जीती हुई धनराशि को इजिली पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें मिनी जॉय ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बताओ बहना, कैसी हो? चूहा का मुरब्बा लाई कि नहीं लाई? हाँ लाई हूँ ना, चूहे का, छछंदर का, नाग का, सबका मुरब्बा लाई हूँ, विशेष उस काला कद्दू के लिए लाई हूँ। है काला कद्दू, चलो बाहर आओ। बुआ ये बुआ का पैर है, चूहा नहीं, अंदर बैठा हुआ एसी में। हाय बुआ, किधर है तुम्हारा चूहा? अरे वो तो वही है गाँव में, उसको वहीं छोड़ के आए हम।
अरे भाई हम तुम्हारा चूहा वाला मुरब्बा के बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारा असली वाला चूहा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। हाँ हाँ बेटा वो तो लाई हूँ ना, आओ आओ इधर एक चम्मच के लाती हूँ, तुमको बताओ कैसा बनना है। बुआ हमको नहीं खाना है तुम्हारा ये चूहा हुआ। अरे छोड़ो बहना, इस पगलाइट को छोड़ो, चलो हमको राखी बांधो तुम। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बुआ हमारी हर साल चूहे का मुरब्बा पापा के लिए लाना, बुआ मेरी हर साल चूहे का मुरब्बा तुम लाना। हाँ तो बताओ बहना, तुमको गिफ्ट में क्या चाहिए? आज जो तुम मांगोगी वो हम तुमको देंगे, काहे कि तुम 5 साल के बाद आई हो हमको राखी बांधने के लिए। हाँ हाँ बुआ मांग लो मांग लो। बहुत दिन बाद बुढ़वा के मुंह से निकला है कि जो मांगोगी देंगे, ऐसे इसके पास कुछ मिलेगा नहीं, फक्कर आदमी है। हमको हिल स्टेशन जाने का तो पैसा नहीं देता है, तुमको देगा। सच में भैया जो मांगूंगी वो दोगे तुम? अरे हाँ हाँ देंगे, काहे नहीं देंगे, एक बार बोल के तो देखो तुम। हाँ तो भैया सुनो ना, हमारा घर का जो नौकर है ना वो 1 महीना के लिए छुट्टी पे गया हुआ है, हमको तुम अपना काला कद्दू ये दे दो 1 महीना के लिए, घर में बहुत काम है, हमको पैर में बहुत दर्द रहता है, चल नहीं पाते हैं। अरे हाँ हाँ ले जाओ इसको, तुम ऐसे भी घर में बैठ के रोटी तोड़ता है, वहाँ जाके तुम्हारा कुछ मदद करेगा, सेवा करेगा, तो इसमें हमको क्या आपत्ति है? ले जाओ तुम, ले जाओ, खुशी खुशी ले जाओ। अरे हमको नहीं जाना है कहीं भी, हम यही रहेंगे, हमको बहुत काम है। अरे हाँ हाँ हमको मालूम है तुमको क्या काम है, पड़ोसी टकला नेता की बेटी को छेड़ना, और क्या काम है? साला छेड़ो तुम, डांट हम सुने, झगड़ा हम करे पड़ोसी से। और कल बोल रहे थे ना हिल स्टेशन जाना है, तो तुम्हारी बुआ भी तो हिल स्टेशन में रहती है, जाओ उनके साथ, काहे टेंशन हो रहा है तुमको? हाँ तो वो हम कल बोल रहे थे ना, उसके बाद हमको जो आप आइडिया दिए थे कि हिल वाला सैंडल पहन के जाओ स्टेशन, हो गया हिल स्टेशन, तो हमको वो आइडिया बहुत पसंद आया था, हम वो कर लिए। अब हमको नहीं जाना है, बार बार हम एक ही जगह नहीं जाते हैं, उससे इज्जत कम होता है। अरे खबरदार जो तुम नहीं क्या, हम अपनी बहना से वादा किए, जो मांगेगी वो हम उसको देंगे, तुमको जाना पड़ेगा। अभी तो बस ये तुमको मांगी कि घर लेके जाना है, अगर ये तुम्हारा जान भी मांगती तो तुमको मार के इसको हम देते। जबान जबान होता है, आखिर कोई कार्टून दूसरा कार्टून को जबान देगा तो उसका वैल्यू है कि नहीं है वैल्यू? हमको नहीं जाना है इसके साथ, ये वहाँ ले जाके हमको नौकर बनाएगी, झाड़ू पोछा करवाएगी, चूहा वाला मुरब्बा भी हमसे बनवाएगी, अब पता नहीं क्या क्या खिलाएगी वहाँ पर हमको, अब पता नहीं कैसा कैसा लोग सब होगा वहाँ, काला कलूठा। अरे 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 हाँ तो तुम कौन सा साला गोरा है रे जो इतरा रहा है काला कलूठा? तुमसे तो वहाँ फिर भी सब कोई गोरा ही रहेगा। नहीं नहीं बेटा तुम चलो, तो तुमसे मैं कोई काम नहीं करवाऊंगी, तुम्हारे लिए तो मैंने बहुरिया भी ढूंढ के रखा है। अरे हम बोल दिए ना हमको किसी से शादी नहीं करना है, नहीं जाना है हमको, हमको नहीं जाना है तुम्हारे साथ जंगल में, वो पता नहीं किससे किससे शादी करवाएगी हमारा जंगली लोग से, तुमको तो झेल नहीं पाते हैं, पत्नी भी जंगली होगी, ससुर भी जंगली होगा, सास भी जंगली होगी, बच्चा भी जंगली होगा, साला कुछ दिन बाद हम खुद भी जंगली बन जाएंगे, हमको नहीं जाना है, हम शहरी आदमी है, शहर में रहेंगे हम। बहना तुम चिंता मत करो, ये जाएगा तुम्हारे साथ, और अगर नहीं गया तो तुम्हारा जो बैलगाड़ी है उसमें इसको बांध के भेजेंगे। कहा बोले आप? बुआ बैलगाड़ी से आई है, हमरे जाने के लिए आप ट्रेन का खर्चा भी नहीं कीजिएगा, बैलगाड़ी से भेजिएगा हमको, अगर हमको भेजना है तो हमको फ्लाइट से भेजिए, फ्लाइट से नहीं जाएंगे हम बैलगाड़ी से। अरे तुमसे हम पूछ नहीं रहे हैं, तुमको बता रहे हैं, और दिमाग में बांध लो ये बात, तुम जाएगा तो जाएगा, अब कोई बहस नहीं होगा आगे। पापा आप गलत आदमी से पंगा ले लिए हैं, 1000 बार आपको पहले भी समझाए हैं, हमसे पंगा मत लिया कीजिए, लेकिन आप बार बार हम ही से पंगा लेते हैं, हम दुनिया को अपना पॉकेट में लेकर घूमते हैं, आप हमसे उलझते हैं, अब आपको पता चलेगा हम क्या करेंगे आपके साथ, हमारे साथ तो जो होगा देख लेंगे, आपके साथ क्या होगा वो आप देख लीजिएगा। अरे हमारा तिजोरी कैसे खाली हो गया? हम इसमें 30 लाख रुपया रखे थे, शर्मा जी को देना था, वो 30 लाख टका कहाँ गया? फिर उस साला काला कद्दू ही काम किया है, हम समझ गए, वो पहले भी एक बार ये काम किया था, और साला वहां पे टावर भी नहीं आता है, जो हम उसको फोन करके पूछे ये पैसा लिया कि नहीं लिया हमारा। बेटा थक गए होगे तुम, खाना वाना खाओगे? पहले हमको बताइए खाना में क्या है? खाना में पनीर है और रोटी है। हाँ खाएंगे खाएंगे। हाँ तो बेटा सुनो, पहले बर्तन मल लो जाके, काहे कि बर्तन मलोगे तब ये ना खाना परोस के देंगे, खाली मुंह देखते हो। चलो हम इसीलिए यहाँ नहीं आ रहे थे, घर में कितना प्यार से खा रही थी, लाल टपक रहा था मुंह से, यहाँ आते हुए 1 मिनट नहीं हुआ है इसका असली रूप बाहर आ गया। अभी बोल रही है बर्तन मलो, फिर बोले कि खाना बनाओ, भी चूहा सब ची 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 ची। और ये जगह हमारे लिए नया है, यहाँ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, और ये लोग थोड़ा देखने में भी भयानक भयानक लग रहा है सब। बुआ बर्तन मल लिए? हाँ सुने, तुमको क्या बोले थे, तुम्हारे लिए हम
बहुरिया ढूंढ के रखे है। वो देखो, वो जो छोकरी खड़ी है वही तुम्हारी बहुरिया बनेगी। ये अपनी बहुरिया अगर अंधेरा में ये खड़ा हो जाए तो टॉर्च का रोशनी में भी नहीं मिलेगी। हमको नहीं करना इससे शादी, हम मर जाएंगे, शादी नहीं करेंगे। हाँ तो तुम जिंदा रहो या मरो, शादी तुमरा हम इसी से करवाएंगे। और खबरदार जो हमको गुस्सा दिलाया, हम रब्बी की मर गया। साला यहाँ तो आके हम फंस गए हैं। बेकारे हम अपना बाप को बोले कि हमको हिल स्टेशन जाना है और ये बुआ बेकारे आता है राखी में। 5 साल नहीं आता, 15 साल नहीं आता, जबरी ताइज बनाना। जन्माष्टमी भी है कुछ दिन में, हमको वहाँ भी जाना है। यहाँ से निकले कैसे? नहीं तो टकला नेता वहाँ पर जीत जाएगा, हम उसको जीतने नहीं देंगे। वो जो 30 लाख लाए हैं ना, उससे कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर।